हेलो एवरीवन। आजकल इंस्टाग्राम रेडी रहने के लिए आपको ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है अपनी एक पिक्चर कहीं भी क्लिक करने के लिए। उसके लिए चाहिए होते हैं आपको पिंक लिप्स, ऑम्ब्रे ब्राउज, एक अच्छा सा आईलाइनर एंड काजल। इसीलिए बहुत लोग ऑप्ट कर रहे हैं आजकल परमानेंट मेकअप के लिए। परमानेंट मेकअप एक्चुअली एक मिसनोमर है, यानी कि वो परमानेंट मेकअप की जगह उसको सेमी परमानेंट मेकअप कहना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो परमानेंटली लास्ट नहीं करता, वो कुछ ड्यूरेशन के लिए लास्ट करता है। इसीलिए आई वुड से कि उसको हमें क्लासिफाई करना चाहिए सेमी परमानेंट मेकअप में। अब सेमी परमानेंट मेकअप के अराउंड लोग क्या क्या चीज़ें कराते हैं। बहुत कॉमनली जो चीज़ें हो रही हैं वो है आपके ब्राउज, आईब्रोज, फिर होते हैं आपके काजल्स, आईलाइनर्स एंड लिप कलर्स। जिनके लिप्स बहुत डार्क है, वो अगर ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है या ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते तो वो लिप पिगमेंटेशन में जाते हैं। जिनके आईब्रोज बहुत थिन है, पतले हैं, वो जो माइक्रो ब्लीडिंग और प्रोसीजर्स से सेमी परमानेंट मेकअप के अपने ब्राउज को एक बहुत डिफाइंड शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में कि ये किन लोगों को कराना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जिनको लिप पिगमेंटेशन है, जिनको पतले आईब्रोज है, या वो और रोज़ आईब्रो पेंसिल नहीं लगाना चाहते तो और हमेशा चाहते हैं कि वो एवर रेडी रहें, उन लोगों के लिए जो एक आईलाइनर और काजल रोज़ लगाते हैं लेकिन उसके स्मजिंग से डरते हैं, वो लोग भी इसके लिए जा सकते हैं। अब क्या ये ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? ये ट्रीटमेंट सारे नंबिंग के बाद किए जाते हैं, यानी एक टॉपिकल क्रीम लगा दी जाती है जिससे कि आपको पेन नहीं फील होता, तो बहुत कंफर्टेबली आप ये करा सकते हैं। क्या आईब्रो शेपिंग आईब्रो माइक्रो ब्लीडिंग कराने के लिए या आईब्रो मेकअप कराने के लिए आपको आईब्रो शेव करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है। जो आपकी आईब्रोज जैसी है उसी के अंदर ही उनको एक डिफाइंड शेप देके आपसे वो शेप अप्रूव करा के उसके अंदर फिलिंग कर दी जाती है। अब ये कितने दिन लास्ट करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं। जैसे जो लिप एरिया है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि ब्लड पिगमेंट जो पिगमेंट्स हमने डाले हैं वो बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाते हैं, इसलिए 4 to 6 मंथ्स कई बार में आपको इसको दोबारा कराना है। वेयरएज आईब्रोज लास्ट लॉन्गर, वो आपको आराम से 2-4 साल भी लास्ट कर देते हैं। परमानेंट मेकअप और एसएमपी हेयर के लिए भी होता है, जहाँ एलोपेशिया पेशेंट्स होते हैं, पर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर मैं अलग से बात करूँ। तीसरी चीज़ यहाँ पर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जब फेड होता है तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, या हमें क्या करना चाहिए कि इसको फेडेड लुक ना मिले। तो जो ये पिगमेंट है ये डेफिनेटली फेड होता है। अब ये यूनिफॉर्मली फेड हो, इसलिए जो आपका काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट ये ध्यान रखते हैं इनिशियली कि जो कलर का प्रोपोर्शन है वो इस तरह से मिक्स किया जाए कि वो नेचुरल फेडिंग लगे। नेचुरल फेडिंग लगने की वजह से आपको अजीब नहीं लगता ड्यूरिंग द फेडिंग फेज। फेडिंग फेज होता है उसी टाइम पे आप इसको रिप्लेनिश करा सकते हैं या टचअप करा सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इसमें सिटिंग्स कितनी लगती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि एक्सटेंट कितना है। कई बार लिप्स को कवर करने में हमें 3 सिटिंग्स भी लगती है, क्योंकि अगर आपके डार्क लिप्स है तो पहली सिटिंग में तो हम उसे कैमोफ्लेज करते हैं, उसको कवर अप करते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट सिटिंग्स में ही नेचुरल कलर ऐड किया जाता है। आईब्रोज के केस में भी कई बार 2 to 3 सिटिंग्स लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको एक रेगुलर शेप दी जाती है। कई बार पेशेंट उस शेप को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसीलिए पूरी फाइनल शेप देने के लिए हमेशा हमें 1 week to 10 days वेट करना चाहिए कि आपकी स्किन ने पिगमेंट को कितना एब्जॉर्ब किया, फाइनल कलर क्या दिया। इसलिए इसको रश डाउन प्रोसीजर नहीं करना चाहिए कि एक ही दिन में आओ ख़त्म करो। प्लीज़ इसको एक फेज्ड मैनर में ही ख़त्म कराना चाहिए। आई होप जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परमानेंट मेकअप नहीं सेमी परमानेंट मेकअप के, वो मैंने आंसर करें।
इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम ऑल. Thank you so much for watching this video.